1 करोड़ पाउंड के सरे महल की नीलामी कैसे हुई? क्या ये वाकई ही आसिफ अली जरदारी की जागीर थी? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वैल्यू टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, ये खबर तो शायद आप तक पहुंच चुकी होगी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1 करोड़ पाउंड के सरे महल की नीलामी जुलाई 2014 में हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें मीडिया पर गर्दिश करती रहीं। ये भी सुनने को मिलता रहा कि सरे महल आसिफ अली जरदारी की जाती जागीर थी ही नहीं। ताहम इस हवाले से आए रोज बयानात में तजाद देखने को आया। यहाँ तक कि साबिक सदर के अपने खानदान के बयानात भी एक दूसरे से नहीं मिलते। कभी हाँ तो कभी ना की रट लगाए आए रोज एक नया मौजू बहस बन जाता। लेकिन इस हवाले से कुछ अहम राज जिनके बारे में जानना इंतहाई जरूरी है, इन पर बात जरूर करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने वैल्यू टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहेगी। नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक सदर और वजीर आजम रहने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के काफी केसेस खुल चुके हैं। साथ ही साथ उनका मीडिया ट्रायल भी वक्फे वक्फे से जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इख्तदार संभाला तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ कई दूसरी अहम शख्सियात पर एहतसाब का दायरा तंग हुआ, जिनमें आसिफ अली जरदारी भी सरे फहरिस्त हैं। गुज़िश्ता माह जाली अकाउंट्स में आसिफ अली जरदारी के घर को ताला लग गया। पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाते हुए आसिफ अली जरदारी के जायदाद को जब्त करने का भी ऐलान कर रखा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम इसकी तफसील में जाने की बजाय आसिफ अली जरदारी रॉकवुड स्टेट यानी सरे महल से मुतल्लिक चंद अहम बातें आप तक जरूर पहुँचाएंगे, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी ने दौलत कैसे कमाई। 360 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल रॉकवुड स्टेट की अंदाजन कीमत 1 करोड़ पाउंड है। बरतानिया के इलाके सिरे में वाक़े मशहूर रॉकवुड स्टेट, जिसे पाकिस्तान में सिरे महल के नाम से जाना जाता है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जायदाद है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आसिफ अली जरदारी का ट्रायल करते हुए इन पर भारी इल्जामात लगाए गए हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने ये जागीर मुल्क का पैसा लूटकर करप्शन के जरिए बनाई। इन पर 90 अरब रुपए गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ले जाने का इल्जाम भी है। नाजरीन, सरे महल को जून 2014 में नीलाम करने के हवाले से ऐलान किया गया, जबकि एक माह बाद ही ये अराजी फरोख्त हो गई, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इसे गिरा दिया जाएगा। ये घर किसी जमाने में पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्म बहस का मौजू बना रहा। उसकी वजह ये बताई जाती है कि एक दौर में इस महल के मालिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रह चुके हैं। ताहम ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे पता चलता हो कि बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी इस घर में कभी रिहाइश पजीर रहे। इस स्टेट की अंदाजन कीमत 1 करोड़ पाउंड है। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जब 1990 में बदउनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे थे तो उन्होंने इसकी मलकियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। नाजरीन, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 2004 में अचानक आसिफ अली जरदारी ने यह तस्लीम किया कि ये उनकी मलकियत है और 2005 में इसकी मलकियत तब्दील हुई। मगर अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 10 साल से महल खानदानी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। मुकामी स्टेट एजेंट निक फ्रिथ के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का एक दिलचस्प माजी है। कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब 2 सितंबर 2013 को यूट्यूब पर अपलोड की गई एक वीडियो में ये बताया गया कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस मेंशन में एक ट्रांस मौसीकी की पार्टी मुनक्किद की गई थी, जबकि बरतानवी अखबार मेल ऑनलाइन ने इस जगह पर होने वाली प्राइवेट पार्टियों के बारे में भी खबर शाये की। फ्रिथ का कहना है कि हर किस्म की अजीबोगरीब पार्टियां यहाँ होती रहीं जो इसके किराएदारों की जानिब से की जाती थीं। खैर, इस हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि ये सब कुछ गैर कानूनी नहीं। दोस्तों, ये एक अलग बहस है, अभी हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। व्यूअर्स, 1990 के इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने $4,02,000 के असासे जाहिर किए और ये एक हुकूमत में आने के बाद के असासे थे।
दूसरे दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो के पास वज़ारत उज़्मा के अलावा वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान भी था, जिसकी वजह से इन्हें किसी मामले में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, जबकि उनका शरीक सफ़र जमहूरियत के महफूज घोड़े पर सवार होकर पाकिस्तान के खजाने पर अज़दहा बन गया था। दोस्तों, ये भी सच है कि सियासत से आसिफ अली ज़रदारी का 1980 के वस्त तक दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बस एक सुराग ये मिलता है कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ अली ज़रदारी ने भी नवाब शाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए थे। 1987 का साल आसिफ अली ज़रदारी के लिए सबसे फैसला कुन साल था, जब उनकी सौतेली वालिदा टीमी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ आसिफ का रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की यादगार तकरीबात में शुमार होती है, जिसका इस्तकबालिया अमीर तरीन इलाके क्लिफ्टन के साथ साथ गरीब तरीन इलाके लियारी के किकरी ग्राउंड में भी मुनक्किद हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो और उनके लाखों सियासी परस्तारों के लिए ये पहली बड़ी खुशी थी। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आईं तो आसिफ अली ज़रदारी भी वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए और उनकी सियासी जिंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकने कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरान वज़ीर आज़म मीर बलख शेर मिज़ारी की काबीना में वजीर बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकने कौमी असम्बली और वजीर माहौलियात व सरमायाकारी रहे। ज़रदारी 1997 से 99 तक सेनेट के रुकन रहे। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शुरू में अंदाजा ये था कि आसिफ अली ज़रदारी सिर्फ पार्टी क़यादत पर तवज्जो मरकूज रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुल्क का सदर बनने का फैसला कर लिया और आसिफ अली ज़रदारी अपना ये हदफ पाने में कामयाब हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फारूक लगारी के बाद आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के तीसरे ऐसे सदर हैं जो कैद के तजुर्बे के बाद मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फायज हुए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए मालूमात का सबब बनी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। We know the value of your property. The first real estate channel.